हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अच्छे से लग रहे होंगे। भाई 6 पार्ट डाल दिए मैं, अच्छे से उनको रीड आउट कर लो, ठीक है। एक दो पार्ट और डाल दूंगा शाम तक, ठीक है। अब तो उनको भी अच्छे से देख लेना भाई शाम तक, ठीक है। अब ज़्यादा पढ़ाई की स्ट्रेस मत लो भाई, आराम से एग्ज़ाम जो होगा वो आपने जो पढ़ा है वो मेहनत आपकी रंग लाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा आप टेंशन मत लेना भाई, आराम से अपना एग्ज़ाम देने जाइए, ठीक है। टाइम से अपना सब कुछ एग्ज़ाम काफ़ी कैंडिडेट भाई कमेंट करते हैं भाई क्या क्या लेके जाना है, तभी ज़्यादा कुछ नहीं लेके जाना है। आपके पास अपनी 2 या 3 फ़ोटो, वो फ़ोटो भी उसी को चाहिए जिसको भाई जिसके एडमिट कार्ड पर मेंशन कर रखी है, ठीक है। या वो डॉक्यूमेंट्स उसी को लेके जाने जिसमें मेंशन कर रखा है भाई, बाकी किसी को नहीं लेके जाने। फ़ोटो लेके जानी है, अपनी एक आईडी लेके जानी है, ठीक है। और उसके अलावा आपका एडमिट कार्ड, उसके अलावा कुछ नहीं लेके जाना भाई आप सभी को, ठीक है। तो भाई बिना देर के हुए पार्ट नंबर 7 को स्टार्ट करते हुए, ठीक है दोस्तों। चलिए, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था भाई? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था भाई, ठीक है। सबसे फेमस क्वेश्चन है भाई, आप सभी को पता होना चाहिए। आगे क्वेश्चन चलते हैं। सन 2000 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गई थी भाई? कहाँ पर? सिडनी में। लिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था, कहाँ पर स्थित है भाई? कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश वालों को पता होगा भाई कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। मूंगफली फसल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भाई? महत्वपूर्ण सवाल है भाई। मूंगफली कहाँ पर होती है? गुजरात में सबसे ज़्यादा होती है भाई। ऋग्वेद को ब्लैंक्स पुस्त को या मंडलों में विभाजित किया गया है, कितने में? ऋग्वेद 10 मंडल होते हैं भाई। कंबन में निम्नलिखित में से किस भाषा में रामायण लिखी गई भाई? तमिल भाषा में लिखी गई थी भाई। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किस पादप जगत के उभयचर के नाम से भी जाना जाता है भाई? किसको? बायोफाइट्स को, ठीक है। इन सभी में से बायोफाइट्स को। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी भाई? सबसे फेमस सवाल, लॉर्ड रिपन। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष द्वारा दिया जाता है भाई? युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार। महत्वपूर्ण सवाल है भाई, इसको ध्यान रखना थोड़ा। युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। ग्रीक मूल शब्द इलेक्ट्रॉन का क्या अर्थ होता है भाई? क्या होता है? अंबर। गोवर्धन मठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है भाई? पुरी में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है भाई? जमशेदपुर। सभी को पता होगा भाई। विटीकल्चर किससे संबंधित है भाई? अंगूर की खेती से संबंधित है भाई। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बच्चों द्वारा काम करवाने पर प्रतिबंध लगाता है भाई? कौन सा है? 24, अनुच्छेद 24। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है भाई? हेरिटेज फाउंडेशन, ठीक है। हेरिटेज फाउंडेशन। अच्छा सवाल है भाई, ध्यान देना इस पर भी थोड़ा अच्छे से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। वस्तु एवं सेवा यानी कि जीएसटी की बात हो रही है, जिसने भारत में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाली विभिन्न अप्रत्यक्ष करों जैसे कि वेट, उत्पाद शुल्क और सेवा कर का स्थान ले लिया, कब लागू किया गया भाई? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है भाई। 1 जुलाई 2017 को सवाल आ सकता है भाई, ध्यान रखना। वेलकंटी यानी कि वेलाकबरी एक तीर्थ स्थल है जो तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है भाई? कहाँ पर है? नागपट्टिनम के जिले में स्थित है भाई। हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में कब मिलाया गया भाई? 1948 में मिलाया गया भाई। अच्छा सवाल है भाई। इत्तिमाद उद दौला का मकबरा जिसमें पिटरा ड्यूरा के साथ सजावट की गई थी, कहाँ पर स्थित है भाई? आगरा में स्थित है भाई। कहाँ पर? आगरा में। अच्छे से जिसने लूसेंट पढ़ी होगी वही इसका जवाब दे सकता है भाई। आगे चलते हैं। एक अशुभ शक्ति लगभग कितने वाट के बराबर होती है? 750 यानी कि 746 होती है, 750 दे रखा है, ठीक है। इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2019 भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन थे भाई? इगोर स्टमैक, ठीक है। 2019 की बात हो रही है भाई, ठीक है, ध्यान रखना इसमें। वर्ष 2009 में सामाजिक विज्ञान इतिहास के लिए अभिकास्मक इन्फोसिस पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे भाई? उपिंदर सिंह। कौन थे भाई? उपिंदर सिंह। बादल रहित दिन में खुले मैदान में खड़े होने पर किस समय उसकी परछाई सबसे छोटी बनेगी भाई? कब? 12 बजे भाई। कब की बात हो रही है भाई? 12 बजे सबसे वो बनेगी आपकी। कथा सरित सागर की रचना किसने की थी भाई? किसने की थी भाई? सोमदेव। सोमदेव ने की थी कथा सरित्र सागर की रचना। ग्लोबल मार्च आर्केस्ट चाइल्ड लेबर नामक सामाजिक कार्यकर्ता संगठन की के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है भाई? कैलाश सत्यार्थी। अच्छा महत्वपूर्ण सवाल है भाई, अच्छे से देख लेना इस सब को। किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधियों को संभव करने के लिए के कार्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सहायता करता है भाई? कौन सा? सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क काम करता है भाई, ठीक है। क्रिया की बात हो रही है भाई। सतीश
शिवलिंगम का संबंध किस खेल से है भाई? किससे है भाई? भारोत्तोलन से संबंधित है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। बत्तुकम्बा ओबोनालू किस राज्य के उत्सव है? तेलंगाना के। अच्छा सवाल है भाई, रिपीटेड सवाल है एसएससी का। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है भाई? जनेवा, सभी को पता होगा भाई। शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइस के सदस्यों को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है भाई? भूरे शैवाल। क्या बोलते हैं उन्हें? भूरे शैवाल बोलते हैं भाई। भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर कौन है भाई? उर्जित पटेल। कमेंट करना भाई कौन कौन वीडियो देख रहा है अच्छे से। फिलहाल गवर्नर कौन है भाई? ठीक है, लेटेस्ट में 2023 की बात कर रहा हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखता था भाई? कौन? राणा कुंभा। बाकी सभी रखते थे, मालदह, रावचंद्रा, राव जोधा। ठीक है, कौन नहीं रखता था भाई? राणा कुंभा। भारतीय संविधान के भाग 4 में संबंधित किससे भाई? राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये तो अच्छे से भाई देख लेना, एक सवाल सभी शिफ्ट में आ रहा है भाई। ठीक है, बाकी बात हो रही है श्रीलंकाई घड़ी युद्ध के संदर्भ में LTTE में पहले टी का उपयोग किसके लिए किया गया भाई? किसका? टाइगर्स के। किसके संबंध में? घड़ी युद्ध से संबंधित ये वहाँ की एक बात थी। ठीक है, तो मतलब टी का क्या मतलब है? टाइगर्स। शांत घाटी आंदोलन यानी कि साइलेंट वैली की बात हो रही है, 1973 में राज्य में शुरू किया गया। कहाँ पे? केरल में। अच्छा सवाल है, काफ़ी एग्जाम में आता रहता है। निम्न में से किसके कंपन केवल विषम हार्मोनिक्स की उत्पत्ति करते हैं? एक बंद और गन पाइप में एक वायु स्तंभ। ठीक है, सवाल थोड़ा लॉजिकली है भाई, अच्छे से रीड कर लेना। शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह है भाई? 0। ठीक है, किसकी बात हो रही है? उपग्रह। सवाल को थोड़ा अच्छे से रीड आउट करना भाई। RBI अधिनियम का कौन सा अनुभाग केंद्र सरकार को RBI के बोर्ड का अधिग्रहण करने और बैंक के गवर्नर से परामर्श करने के बाद RBI को जनहित में आवश्यक माना जाने वाला निर्देश जारी करने का अधिकार देता है? ठीक से, अनुभाग 7 यानी कि RBI की जो बात हो रही है ना, उसके संबंध में है भाई। आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा SDG 10 है भाई? असमानताओं में कमी। कौन सा है? असमानताओं में कमी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से ऐसा या ऐसी एकमात्र भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता है भाई, कौन है भाई? PV सिंधु भाई। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात हो रही है भाई, ध्यान रखना। ल्यूकीमिया का कैंसर है, यानी कि ल्यूकीमिया है वो रक्त से संबंधित है भाई। ठीक है, क्या है? ब्लड कैंसर है ये। पहला सार्क सम्मेलन कहाँ पर हुआ था भाई? 1985 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कमेंट में बताना भाई। कैल्शियम बाइकार्बोनेट की एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं भाई? कितने होते हैं भाई? 2 होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की बात हो रही है भाई। आगे चलते हैं। वी आर डिस्प्लेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है भाई? मलाला यूसुफजई। काफ़ी फेमस हुई थी उस टाइम की बात हो रही है, 2019। 2 कर्मागत अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि कितनी होती है भाई? 29.5, लगभग 30 दिन अनुमानित पूछ रही है भाई। ठीक है, 90 डिग्री पूर्व या उत्तर से होकर नहीं गुजरती है, कौन भाई? मतलब उसकी बात हो रही है, तो सिक्किम नहीं है, बाकी सभी आएंगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अपने पहले नाटक लॉरेंस साहब के लिए सुल्तान पद्मश्री नाटक लेखन पुरस्कार जीता था? किसकी बात हो रही भाई? गुरचरण दास की बात हो रही भाई। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं भाई। बांग्लादेश ब्लैंक से तक पाकिस्तान का हिस्सा था, यानी बांग्लादेश कब तक पाकिस्तान का हिस्सा था? बात हो रही है 1947 से लेकर 1971 तक। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक नए राज्य का सृजन हो गया भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित है भाई? महाधमनी। किस की बात हो रही है भाई? महाधमनी। तो भाई ये सीरीज 7 का पार्ट समाप्त हुआ भाई। तो भाई इसी प्रकार सीरीज में बने रही, आगे भी जिन किसी का भी नहीं होगा, कुछ एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो भाई CISF फायरमैन नेक्स्ट मंथ में संभावित है आप सभी का। तो भाई चैनल पर जुड़े रहिए। ठीक है, इसी प्रकार सीरीज चलेंगी, महत्वपूर्ण सीरीज चलेंगी। लास्ट टाइम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण यूजफुल क्वेश्चन की तैयारी की जाएगी। तो चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो इसी आशा के साथ आपकी तैयारी अच्छी होगी। आप सभी को एग्ज़ाम की बहुत बहुत हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक भाई। ठीक, अच्छे से एग्ज़ाम देना, दिमाग को शांत रख के। तो भाई वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।